देख लेगी। मोदी जी नहीं, मोदी जी जैसे कई लोग अपने आप ठिकाने लग जाएंगे, सीधे लाइन में आ जाएंगे। और हमने सबको खुला निमंत्रण दिया है। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी भी आ जाए ना, पीछे बैठ जाए, यहाँ पे क्या दिक्कत है, उनको भी हम है। तो दोस्तों, इस आंदोलन ने, इस भारत बंद ने उन सब सरकारियों की और उन सब दरबारियों की बोलती बंद कर दी है। ये 2-3 बार से हो रहा है। जब हमने किसान संसद की तब हुआ, मुजफ्फरनगर की रैली की तब हुआ, और इस भारत बंद में हुआ। साथ आप ये नज़ारा भी दिखाइए जो पीछे हो रहा है। ये जो है, एक एम्बुलेंस आई, बैरिकेड हमारे किसानों ने हटाए हैं। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। मैं समझता हूं कि आज का भारत बंद देश के इतिहास में एक मील का पत्थर होगा। इस किसान आंदोलन के इतिहास में एक बहुत विशेष मोड़ होगा, क्योंकि इस भारत बंद के बहाने किसान ने एक बात दिखा दी है कि किसान ने कर ली है अपनी मुट्ठी बंद, और वो अब करेगा भारत बंद। और इस बंद ने उन तमाम लोगों की बोलती बंद करवा दी होगी जो कल तक कह रहे थे कि आंदोलन चंद लोगों का आंदोलन है, केवल एक क्षेत्र का आंदोलन है, बाकी देश में इसका क्या असर है। मैं समझता हूं कि आज के इस बंद ने दिखा दिया होगा कि बाकी देश में इसका क्या असर है। मुझे विश्वास है कि आज आप सब साथियों की मदद से, मीडिया के लोगों की मदद से, इस देश ने देख लिया होगा कि केरला में क्या हुआ। केरला पूरी तरह से बंद रहा। तमिलनाडु का कोई एक जिला नहीं है जहां बंद ना हुआ हो। आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी वाईएसआर रेड्डी और ऑपोजिशन टीडीपी दोनों इस बंद का समर्थन कर रही हैं। कर्नाटका के राज्य रैयत संघ के जितने भी फैक्शंस थे, सब लोग मिलके आज खड़े हुए। कर्नाटका के हर जिले में आज ये बंद ऑब्जर्व किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, जिस राज्य का आप जिक्र कर लीजिए, वहाँ ये बंद सफलता से ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आप कहेंगे यहाँ तो ये आंदोलन पहले से ही है। जहाँ ये आंदोलन नहीं था या कहा जा रहा था कि नहीं है, आज वहाँ किसान ने जाके दस्तक दी है। किसान ने दिखाया है किसान की अपनी ताकत कितनी है और देश की सहानुभूति और सहयोग कितना है, वो आज हमने देखा है और दिखाया है। सर, ममता बनर्जी ने समर्थन नहीं किया इस भारत बंद का। हमारी उम्मीद थी कि वो करेंगी। हमारी उम्मीद आज भी है कि किसान की किसी बात का विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन सच ये है कि कुछ पार्टियां जो उसका समर्थन नहीं कर पाई, वो अपने बातों के साथ न्याय नहीं कर पाई। मैं चाहता हूं मेरी बात के साथ साथ आप ये नज़ारा भी दिखाइए जो पीछे हो रहा है। ये जो है, एक एम्बुलेंस आई, बैरिकेड हमारे किसानों ने हटाए हैं, और देखिए सारे किसान जहां बैठे थे दरिया अपनी छोड़ के एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को हमारी वजह से परेशानी ना हो। और यही इस आंदोलन की भावना है। मैं सलाम करता हूं तमाम किसानों का। 2 मिनट पहले तक दरी बिछा के बैठे हुए थे सब लोग, कुछ लेटे भी हुए थे, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आई सब लोग उठ गए, क्योंकि इस आंदोलन में हमारा उद्देश्य जनता को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। हमने पहले दिन से कहा था किसी इमरजेंसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हमने पहले दिन से कहा था कि लोग अगर कुछ फंस जाएं तो भाई उनको चाय पानी पिलाने का काम हम करेंगे। हम इस देश की जनता का दिल जीत रहे हैं। किसान इसी तरह से इस देश को जीतता है, और हमने सबको खुला निमंत्रण दिया है। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी भी आ जाए ना, पीछे बैठ जाए, यहाँ पे क्या दिक्कत है, उनको भी हम नहीं रोकेंगे, उनके साथ शालीनता से व्यवहार करेंगे। लेकिन किसी पार्टी के प्रतिनिधि को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से हम नहीं बुलाएंगे। वहाँ किसान संगठनों के नेता बोलेंगे। बाकी जो पार्टी सहयोग करे, समर्थन करे, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, सबका धन्यवाद है। सर, आज इस आंदोलन के जरिए भी आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग नहीं है, देश भर से लोगों का समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। पिछले 10 महीने से भी यही दिखाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर से भी यही दिखाने की कोशिश की गई। आखिर यही एक चीज़ कब तक आप सरकार को दिखाते रहेंगे? सरकार को नजर तो आ नहीं रहा। जो कहते हैं कि जो सोया हुआ हो उसको तो जगाया जा सकता है, जो जागा हुआ है, आंख मूंद के बैठा है, उसको कैसे जगाया जाए।
लेकिन क्या है कि सरकार के बहाने हम इस देश को भी जगा रहे हैं। और जब देश की जनता जागेगी, आज जिस तरह से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, वहाँ पे जो मैसेज गया है वो मैसेज बहुत गहरे से जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब लोकतंत्र में शासक को लोक लाज की चिंता खत्म हो जाए तो फिर लोक को, जनता को उठना होता है। इसलिए हम अब जनता को जगा रहे हैं, जनता को खड़ा कर रहे हैं। सर, सिंघू बॉर्डर पर एक किसान आज हार्ट अटैक आ गया, आपको शायद जानकारी होगी। और वहीं पर मोदी जी आते हैं, अमेरिका सीधे जाते हैं कि संसद भवन का निर्माण देखने के लिए, लेकिन ऐसे जगहों पर मतलब इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं। इस तरीके से आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री को? मोदी जी से संवेदनशीलता की उम्मीद तो अब हम नहीं रख सकते इतने महीनों के बाद, लेकिन इस देश की जनता से हम उम्मीद करते हैं कि जनता देखेगी। 650 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। गर्मी में, बारिश में, ठंड में यहाँ पे पड़े हैं, खड़े हैं, अड़े हैं। कुछ तो सच होगा ना। और जिस दिन जनता देख लेगी, मोदी जी नहीं, मोदी जी जैसे कई लोग अपने आप ठिकाने लग जाएंगे, सीधे लाइन में आ जाएंगे। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जो है बात करने के लिए तैयार है। जब भी ऐसा कुछ होता है, भारत बंद या महापंचायत, तो उसके आसपास रिएक्शन आते हैं, क्या कहेंगे? रिएक्शन ही डायलॉग आता है, डायलॉग आता है, उसके बाद कोई चिट्ठी नहीं आती है। बात करने को तैयार हैं। अरे भाई, बात करने को तैयार हैं तो आप ऐसा कीजिए, या तो कह दीजिए हम आपके घर कभी भी आ जाएं, दरवाजे खुले हैं तो हम आ जाएंगे, या आप बता दीजिए विज्ञान भवन में किस दिन कितने बजे बुलाया है, हम पहुंच जाएंगे। तो बिना ये बताए बात करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री डायलॉग देते हैं, बस एक फ़ोन कॉल दूर है। अरे वो फ़ोन कॉल कब होगा? तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस किस्म के खोखले डायलॉग देना बंद करें। खुद अपने प्रदेश में हरदा, जो उनका खुद का अपना इलाका है, थोड़ा वहाँ जाके देख लें कि स्थिति क्या है, शायद उससे उन्हें कुछ समझ आ जाए। सर, मुख्तार अब्बास नकवी जी कह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो थी है, रहेगी, उसमें इजाफा हो रहा है, सब देख रहे हैं। मंडियाँ फल फूल रही हैं, वो भी सब देख रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? मुख्तार अब्बास नकवी साहब किसके डायलॉग दोहरा रहा है? देश वो भी देख रहा है। ये एमएसपी थी है, रहेगी, ये किसका डायलॉग है जो बेचारे अब कार्बन कॉपी करके ज़ीरॉक्स को चला रहे हैं? देखिए, हकीकत ये है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसानों के लिए एमएसपी कागज़ पर थी, कागज़ पे है, और बीजेपी कह रही है कागज़ पे ही रहेगी। अगर वो पर्याप्त है तो फिर तो सचमुच आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं। अब किसान कागज़ों से संतुष्ट नहीं होगा, अब किसान को सचमुच वो एमएसपी, अपना कानूनी अधिकार चाहिए। तो बीजेपी बता दे वो करने को तैयार है कि नहीं। योगी जी सर 350 रुपये कर दिए हैं गन्ना का मूल्य, बता रहे हैं कि गन्ने की बात करने लग गए हैं। अब क्या कहेंगे उसको? 4 साल तक 1 पैसा गन्ने का नहीं बढ़ाया, उसके बाद 25 रुपया बढ़ा के ऐसा दिखा रहे हैं जैसे एहसान किया हो। अरे, भारत सरकार का अपना डॉक्यूमेंट CACP बताता है कि गन्ने की लागत 343 रुपया है, लागत है 343, दाम दे रहे हैं 350 और कह रहे हैं कि इस पे तालियां बजाओ, इसके ऊपर एहसान की बात हो गई। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का किसान इस किस्म के मजाक को स्वीकार नहीं करेगा। भाई राकेश टिकैत जी ने पहले ही कह दिया है कि इस तरह का मजाक नामंजूर है, और अब किसान इनको इस तरह के मजाक की सजा देगा। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि ये आंदोलन बीजेपी में अब फूट का कारण बन रहा है। उधर हम देख रहे हैं कि वरुण गांधी भी लगातार बगावती सुर में नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जो गन्ने का मूल्य है उसको महंगाई को देखते हुए 400 रुपये कर देना चाहिए, या 50 रुपये बोनस के तौर पे दिए जाने चाहिए। ये इनके अंदरूनी खेल हैं, ये जाने। और जैसा कहते हैं, जब कोई जहाज़ डूबने लगता है तो चूहे वगैरह भागना शुरू कर देते हैं उससे। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा किसी को वो भागे थोड़ी है, बीजेपी छोड़ी थोड़ी है उन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ कि जब जहाज़ डूबता है तो चूहे भागते हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। हम उसके दृष्टा हैं, हम उस खेल के हिस्सा नहीं है, ये हमारा खेल नहीं है। हमारी निगाह तो केवल चिड़िया की आँख पे है, यानी कि 3 कानून हटाए जाएं, एमएसपी का लीगल अधिकार मिले, बस। इससे फालतू हमें कोई मतलब नहीं। इससे किसकी दुकान बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है, हमें उससे कोई मतलब। पर बीजेपी की दुकान हटाने का ठेका तो अभी आप लोग लेके बैठे हैं ना? क्योंकि वो हमारी बात ना सुनने का ठेका लेके बैठे हैं। अगर वो आज हमारी बात मान लें और प्रधानमंत्री उसका वोट में फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छी बात है, उठा लें भाई। तो हमें तो कोई उनसे द्वेष नहीं है, बस वो मान जाए। जो किसान को अपमानित करे, जो किसान पे लाठियां चलवाए,
जो किसान को बंदर बोले, कल बीजेपी के इनके जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है बंदर हैं, जो ये भाषा बोले उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। सर अभी लास्ट सवाल सर, राकेश टिकैत जी कहते हैं कि अब देश को बचाने का ये आंदोलन हो गया और अभी आप कह रहे हैं कि अगर इसको हटा लेते हैं, कानूनों को वापस ले लेते हैं, उसके बाद इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर पीएम तो फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो अगर आपके कानून वापसी हो जाते हैं तो उसके बाद देश बिके तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? इस कानूनों को वापस करने का मतलब होगा कि सरकार को देश विरोधी आर्थिक नीतियों से कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, क्योंकि ये कानून केवल 3 कानून नहीं है, ये इस देश में खेती पर कंपनियों के कब्जे का खेल है। जैसे ही ये कानून वापस होते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं, हमारे दो वाले जो दोस्त हैं, उन सबको धक्का पहुंचेगा। तो उसमें लोकतंत्र को बचाने और इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई अपने आप 2 कदम आगे बढ़ जाएगी। क्या रणनीति होगी सर, अगला क्या रणनीति होगी? बस हम तो यहीं बैठे हैं सड़क के ऊपर, रणनीति वो बनाए जो मतलब जंतर मंतर बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठ के ढूंढ लेगा। तो बिहार में बंद हुआ, उत्तर प्रदेश में तो हम खड़े हैं उस पे। भाई राकेश टिकैत बोल गए, मेरे को बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में और कुछ। कोई नहीं, मेरी आवाज आ रही है। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके से, जलगांव से भी, परभनी, अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र से रिपोर्ट आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं आज के इस भारत बंद में शामिल हो रही हैं। मैं राजस्थान की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पे आंदोलन पहले ही जीत चुका है। 110% सक्सेस हमें पहले ही मिल चुकी है, उसकी बात करने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, इस आंदोलन ने, इस भारत बंद ने उन सब सरकारियों की और उन सब दरबारियों की बोलती बंद कर दी है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और अगर इस सरकार में कोई भी लोकलाज बची है तो आज के बंद के बाद इसे आना चाहिए, किसानों के सामने बात करनी चाहिए। पिछली 2-3 बार से हो रहा है, जब हमने किसान संसद की तब हुआ, मुजफ्फरनगर की रैली की तब हुआ, और इस भारत बंद में हुआ। उससे एक दिन पहले कृषि मंत्री बड़ा सुंदर सा बयान देते हैं, हमारे दिल दरवाजे खुले हैं, किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जी क्या दरवाजे खुले हैं तो या तो अपनी कोठी के दरवाजे खोल दो, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, चल के आने की बात है, हमने बड़ा कुछ झेला है, यहाँ तक भी चल के आपकी कोठी तक पहुँच जाएंगे, बता दो कि आपकी कोठी के दरवाजे खुले हैं। या फिर बताओ कि विज्ञान भवन में किस तारीख को कितने बजे बुलाया, बोलो। इस तरह के डायलॉग बाजी बंद करो और किसी दिन किसी समय बुलाओ। किसानों की तरफ से कोई शर्त नहीं है, हमारे तरफ से हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं। पता लग जाए इस देश की जनता को कि पिछले 9 महीने से अगर बातचीत बंद है तो इसलिए नहीं कि किसानों ने कोई शर्त लगाई है, बातचीत बंद इसलिए है कि इस सरकार के दिलो दिमाग बंद हैं, इस सरकार का हृदय बंद है, इस प्रधानमंत्री के अहंकार के चलते उनकी आंखें बंद हैं। और आज किसान ने अपनी मुट्ठी बंद करके दिखा दिया है कि बंद आंखों को खोलने का तरीका क्या होता है। तो आज हमें उम्मीद है कि इससे इस देश में जिन लोगों की आंखें, जिन लोगों के दिमाग, जिन लोगों के दिल बंद थे, अब वो खुलेंगे, और खुलेंगे तो किसान जीतेंगे, घर जाएंगे। तो मिल के बोलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।